आज हम सीखेंगे सैलरी शीट। सैलरी शीट में सबसे पहले मैं शॉर्ट लिखूंगा नेम, है ना, सीरियल नंबर, नेम। अब नेम के बाद जब आप सैलरी शीट यानी कि हम किसी फैक्ट्री में जो काम कर रहा है मजदूर, है ना, उसकी एक सैलरी शीट बना रहे तो हम उसे आईडी भी देते हैं, राइट, क्योंकि आईडी से ही हम उसकी पहचान भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसकी आईडी लिख दूंगा, आईडी नंबर, ठीक है। आईडी नंबर के बाद यहाँ पर उसकी होती है बेसिक सैलरी। क्या होती है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में इन सभी के बारे में बताऊंगा। पहले मैं एक कॉलम प्रॉपर तरीके से तैयार कर देता हूँ। बेसिक सैलरी के बाद आता है हमारा टोटल डे, ठीक है। टोटल डे के बाद इन डे, इन डे के बाद आता है हमारा पर डे, ठीक है। पर डे के बाद आता है पर ओवर, पर ओवर के बाद मंथली सैलरी, मंथली सैलरी के बाद ओटी ओवर, ओटी ओवर के बाद ओटी डे, ठीक है। ओटी डे के बाद ओटी सैलरी, ओटी सैलरी के बाद पीएफ जो कि 12% कटता है हमारा, ठीक है। पीएफ के बाद हमारा आता है ईएसआई जो कि 1.75% कटता है, ठीक है। ईएसआई के बाद हमारा आता है कैंटीन जो कि हमारा लगभग 2% कटता है, ठीक है। कैंटीन के बाद आपकी आती है नेट सैलरी, ठीक है। और इस तरीके से आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब देखो किसका क्या रोल होता है। सीरियल नंबर वही जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेम में जो हमारा लेबर होता है, कंपनी में जो काम करता है मजदूर, उसका नाम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आईडी नंबर दिखाई दे रहा है, आईडी नंबर यानी कि हम जैसे एग्जाम हॉल में भी बैठते हैं तो हमारे रोल नंबर होते हैं 1 2 3 4, जो भी रोल नंबर्स होते हैं। ऐसे ही जो मजदूर काम करता है, जो लेबर काम करता है, उसकी भी एक आईडी नंबर होती है कि इसकी 25 से 30 उसकी है, ठीक है। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी वो सैलरी होती है जो कंपनी पहले से किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित कर रखती है ना। बेसिक सैलरी तब निर्धारित की जाती है जिससे कंपनी का कितना खर्च होता है पूरा, है ना, ईयरली, वो सारी चीजें काट पीट कर जो एक पेबल अमाउंट बचता है उसके आधार पर एक बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है। फॉर एग्जांपल लेबर के लिए निर्धारित कर दिया कि 7,000 लेबर को देंगे। लेबर यानी कि जो बोरियां उठाता है वो एक तरीके से, है ना। मैनेजर जो होता है जो देख रेख करता है, ठीक है, तो मैनेजर की सैलरी 70,000 देंगे। जो कंपनी का एक पेबल अमाउंट रहता है, कितना उसका पूरा टर्नओवर रहता है पूरे साल का, उसके आधार पर सब काट पीट कर एक बेसिक सैलरी तैयार की जाती है। नेट सैलरी नहीं होती। बेसिक सैलरी और नेट सैलरी दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। बेसिक सैलरी के आधार पर नेट सैलरी निकाली जाती है। टोटल डे का मतलब ये होता है कि कंपनी पूरे महीने में कितने दिन ओपन रहेगी। फॉर एग्जांपल एक महीने में 28 29 30 31 28 फरवरी को लेकर काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 30 से 31 दिन होते हैं, परंतु इन 31 दिन या 30 दिन में कंपनी कितने दिन ओपन रहेगी। हो सकता है कि कंपनी किसी कारणवश 1 2 दिन बंद भी रह सकती है, ठीक है। तो टोटल डे वही होता है कि कंपनी कितने दिन ओपन रही इन दिनों में, ठीक है। इन डे यानी कि कंपनी मान लिया कि पूरे जनवरी माह में 28 दिन ओपन रही है। अब 28 दिन ओपन रही है पर जो काम करने वाला मजदूर है वो इन डे यानी 28 दिन में से कंपनी पर काम करने कितने दिन गया है, क्लियर है। तो इन डे वो हो जाता है। पर डे का मतलब ये होता है कि एक दिन का वो व्यक्ति जो है वो कितना कमाता है उस कंपनी में जाकर, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है पर ओवर यानी प्रत्येक घंटे वो कितना कमाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मंथली सैलरी यानी कि पूरे महीने में उसने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है, कितना कमाया है, ठीक है। उसके बाद ओटी ओवर, ओटी का मतलब है ओवर टाइम, ओवर यानी घंटे, कितने घंटे इसने उस कंपनी में काम किया है, ठीक है। जैसे कि कई मजदूर है, अब वो अपनी आजीविका चलाने के लिए नॉर्मल तो काम करते ही हैं, बस उसी कंपनी में वो उसके बाद ओवर टाइम भी करते हैं ताकि उन्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाए, ठीक है। ओटी ओवर के बाद आता है ओटी डे, क्योंकि हम घंटे के अकॉर्डिंग तो उन्हें पेमेंट पे नहीं कर सकते हैं, तो हम ओटी ओवर को क्या कर देंगे फिर ओटी डे में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद आता है ओटी सैलरी, क्योंकि एक तो उसे मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है, और एक उसने ओवर टाइम किया उसकी भी सैलरी उससे अलग से मिलती है, क्लियर है। उसके बाद आता है प्रोवाइडेड फंड जो कि 12%। देखो ये कंपनी का थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। पीएफ वो होता है जो आप रिटायर हो जाते हो 30-40 साल की जॉब के बाद, जब रिटायर होते हो तो ये भत्ता मिलता है आपको 12% के अकॉर्डिंग। ये आपकी सैलरी में से लगातार कटता जाता है। जब आप रिटायर होते हैं तो ये एक पेबल अमाउंट एक साथ मिलता है। हालांकि आप इसे पहले भी निकाल सकते हो अपनी 6 महीने जब आप अपनी जॉब से क्लियर कंप्लीट हो जाता है आपका 40-50 साल जो भी है आपकी एज ट्रांस, है ना, तो आप उसके पहले भी आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ईएसआई 1.75%, है ना। स्टेट सर्विस इंश्योरेंस हम इसको बोलते हैं। ये बीमा मिलता है अगर हमें कुछ दुर्घटना हो जाती है तो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है कैंटीन। कैंटीन यानी कि अगर आप वहाँ पर चाय नाश्ता कर रहे हैं तो वो 1-2% पेबल करता है। ये हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है।
नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो आपकी ओटी सैलरी, मंथली सैलरी को जोड़ते हुए पीएफ, ईएसआई और कैंटीन को माइनस करते हुए बचती है। क्लियर है? यहाँ तक सारे कॉलम्स से कंप्लीट है। अब मैं 2 पर्सन्स की लिस्ट बनाते हुए आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। देखो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आप मंथली सैलरी भी कम रखेंगे, बेसिक सैलरी भी कम रखेंगे, यानी 3-4 हज़ार से आप स्टार्ट करेंगे अभी, क्योंकि हमें सीखना है। अगर आप 50,000 70,000 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो पहले से ही बच्चों का मैथ्स का माइंड बहुत वीक रहता है, ठीक है। तो आप 70,000 80,000 करके कैलकुलेट यहाँ प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, वो तो कैलकुलेट कर लेगा, पर हमको समझना भी है कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। इसलिए मैं सजेशन करूंगा कि आप छोटी से छोटी डिजिट के साथ कैलकुलेट करें। क्लियर है? तो चलो मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल संदीप एंड करण। आईडी दे देता हूँ मैं इनको 5202 और 5203। बेसिक सैलरी फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि इसकी बेसिक सैलरी 5,000 है और इसकी बेसिक सैलरी 6,000 है। टोटल डे मैंने मान लिया कि कंपनी यहाँ पर 28 दिन ओपन रही है, ये जनवरी माह का बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब सभी लेवल के लिए कंपनी तो सेम ही ओपन रहती है, ऐसा तो है नहीं कि संदीप 28 दिन गया है इस कंपनी में, संदीप के लिए 28 दिन ओपन नहीं है और करण आ रहा है इसलिए इसके लिए 31 दिन ओपन रही है, ऐसा नहीं होता है ना। कंपनी तो सेम है। अब भैया आप एकेडमी आते हो तो सभी के लिए सेम ही रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए अलग से ओपन रह रही है, इसके लिए अलग से ओपन रह रही है। अब यहाँ पर आता है इन डे। इन डे सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बट इन डे 28 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कंपनी जब ओपन ही 28 दिन रही है तब 29 दिन तो काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप या तो 28 दिन तक काम कर सकते हो या फिर उससे कम काम कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो मान लिया कि संदीप 25 दिन काम करने गया है और करण 28 दिन पूरे काम करने गया है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं पर डे में। पर डे का मतलब है कि वो एक दिन का कितना कमाता है। अब एक दिन का कितना कमाता है तो जो हम बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी क्या है इसकी? D2